नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आपका जो कोड है 1001 उस पर अपना पहला चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आर्टिकल 1.2 पे ही अभी अपना काम चल रहा है और ये उस पर मेरा वीडियो नंबर 14 है। वैसे इसके अलावा मैं 4 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ। उनको नाम दिया मैंने A, B, C और D। वो बच्चों की प्रॉब्लम पे बेस्ड था। जो बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए मैं बनाए थे। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे, जैसे सीक्वेंस है इस चैप्टर की 1 से शुरू करके तो ये 14 है, तो जो जो ये वीडियो देखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 1, 2, 3, 4, उनका बेस अच्छा होता चला जाएगा। और मुझे आशा है कि अगर कोई स्टूडेंट ये पूरे वीडियोस देखता है सिस्टमेटिकली और उसके हिसाब से पढ़ाई करता है तो ही कैन ऑब्टेन 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई बच्चे पहले भी नंबर अच्छे ला चुके हैं, तो कोई बड़ा मैटर नहीं। लास्ट ईयर 12th क्लास के अंदर मैंने इसी प्रकार से वीडियो बनाए थे और कई बच्चों की डिमांड पे काम होता था, तो 7 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए थे 12 मैथ्स के अंदर, आरबीएससी के अंदर। तो अनुभव है, इसका आप भी लाभ उठाएं, अच्छा लगेगा मेरे को। तो इस वीडियो में क्या करना है वो आप देखिए ज़रा। देखिएगा, हमें इसमें प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर सीधे सवाल आते हैं। अच्छा, इसका एक और फॉर्म है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी याद कर सकते हैं, बस इस याद इसको कर लें, ये अपना हो जाएगा। दूसरा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसका एक और फॉर्मूला है, एक और इसकी फॉर्म है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसको याद कर लें, ये अपना हो जाएगा। अब ये जो दो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इन पे बेस्ड ये मैंने कुल 5 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 बुक्स अभी मैंने आपको पिछले वीडियो नंबर 13 में बताई थी। बहुत अच्छी बुक्स हैं, प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान जोधपुर के जो पाठ्यक्रम के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अनुभवी विद्वान ज्ञानी लोगों के द्वारा लिखी गई है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया है और हमें भी अवसर मिला है उनकी सहायता से कुछ आपको ज्ञान बढ़ाने का। तो उनका लाभ उठाएं। और उन किताबों में से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। ये 5 क्वेश्चन दोनों में है, मिलाकर ये 5 है कुल मिला के। कुछ कॉमन है, कुछ अलग है। ये जो मैंने टिक लगाया ना, ये वाला ये टिक, ये मैं फॉर्मूला भी प्रूव करूँगा, ये भी प्रूव करूँगा, ये क्वेश्चन भी मैं भी करूँगा इस वीडियो के अंदर। क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं डबल स्टार दे रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना दूसरा जो क्वेश्चन है जो इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन ए। तीसरा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 2a इंटू साइन 2b। चौथा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस 5। और पांचवा, साइन स्क्वायर n प्लस 1 इंटू ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए बराबर साइन 2n प्लस 1 ए इंटू साइन ए। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, इनमें से एक तो मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा। मुझे आशा है आप कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ नहीं आते आपको इसमें से तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं प्रयास करके समय निकाल के उनको करके आपको दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिएगा, पहला टू प्रूव, हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे प्रूव करा भाई? लिख देते हैं प्रूफ, और यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज LHS, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको मैं प्रूव करा चुका हूँ। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, और ये सेम होता है, बस केवल प्लस की जगह माइनस है, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन ए कॉस बी है, यहाँ भी साइन ए कॉस बी है, ये कॉस ए साइन बी है और वहाँ भी कॉस ए साइन बी है। तो ऐसा करते हैं, कुछ समय के लिए इसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं, तो वो भी ए है, वो भी ए। हमने ऐसा क्यों लिखा? हमने माना था लेट साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू ए एंड कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू बी। अब आप ये जानते हैं कि कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आप पढ़ते हैं, ये आइडेंटिटी है सर्वसम्मति का बीजगणित की, गुणनखंड के अंदर आती है फैक्टर्स में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आसान है, यू नो वेरी वेल। वैल्यू पुट कर दो ए और बी की। ए क्या था? साइन ए कॉस बी, तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है? कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, आप जानते हैं ना, अगर हम ए बी का स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। ये भी समझ लो, इसका इससे गुणा हो रहा है, इसका स्क्वायर है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए, हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें आप ध्यान से देखिए, दोनों साइन आ रहे हैं, साइन साइन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यानी हमको कॉस को गायब करना है। तो हमारे पास में एक बहुत ही आधारभूत सर्वसम्मिका है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि मूलभूत या आधारभूत तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ हम साइन को तो लिखेंगे साइन के रूप में, साइन स्क्वायर ए, और जो कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। माइनस, हमको साइन को तो छेड़ना ही नहीं है, पहले इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बी। गुणा है ना, इसको इससे गुणा करूँ या इसको इससे गुणा करूँ, मैंने पहले इसको लिख दिया, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी पूरा पूरा यूँ कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज राइट हैंड साइड। ये देखिएगा, ये तो प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज RHS, hence proved. Again, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखिए इसकी एक और फॉर्म भी है ना, वो भी ला सकते हैं अपन। ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है। मान लीजिए इसको हमें कॉस में लाना है, तो ये जो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो ये 1 से 1 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बी प्लस का, कॉस स्क्वायर माइनस का, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये जो पहला जो फॉर्मूला है, इसके दोनों फॉर्म हमने ड्राइव कर लिए। अब इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं, दूसरे वाले को करते हैं, पेज नंबर 3। देखिएगा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमें? प्रूव करना है इसके अंदर ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसमें तो क्या थे, दोनों साइन थे, इसमें एक कॉस और एक साइन है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे प्रूव करें, लेंगे LHS, क्या LHS, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब हमने फिर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, अगर ये ए होगा ये भी ए होगा, ये बी होगा ये भी बी हो जाएगा, तो लिख दिया हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वेयर जहाँ की हमने कॉस ए कॉस बी को ए माना एंड साइन ए साइन बी को हमने बी मान लिया था। थोड़ा सुविधाजनक रूप से, थोड़ा आसान हो जाए, आपको समझ आ जाए कि क्या करना है, रटना नहीं पड़े। अब ये फिर वही आइडेंटिटी है, फिर वही सोर्स समीका है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी गुणा करेंगे ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस को या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या फर्क पड़ता है, तो इसका वही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, ए क्या था, कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर, बी क्या था, साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। खोलेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस बात देखिए हमको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ए तो आना चाहिए कॉस के साथ, बी आना चाहिए साइन के साथ में, तो ये ए तो कॉस साथ है तो इसको चेंज करना नहीं है, कॉस स्क्वायर ए, लेकिन कॉस स्क्वायर बी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ए के साथ कॉस है बी के साथ है, अब साइन में भी आना चाहिए माइनस, ये साइन स्क्वायर बी तो लिखा हुआ है, लिख देते पहले से साइन स्क्वायर बी, पहले लिख दिया, क्या फर्क पड़ता, गुणा में कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, लागू होता क्रम में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1, तो माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का है और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से कट गया, क्या बचेगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज RHS, हैंस प्रूव। ये देखिए प्रूव हो गया। अब इसकी एक फॉर्म और जो आपको कही गई है क्वेश्चन में, वह कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी ला सकते हैं। अगेन इक्वल टू, नाउ कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया सिद्ध, हैंस प्रूफ। तो ये इस तरह से मैंने आपके लिए ये जो दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं ये बहुत काम आते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और इनका यूज़ करके भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूँ इसी वीडियो में। वेट नाउ ये लास्ट पेज इस वीडियो का देखिएगा, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये दो बुक जो मैंने बताई उनमें से लिए गए, दोनों बुक में ये क्वेश्चन है, तो हम LHS ले रहे हैं इसका,
वी टेकिंग LHS। क्या LHS देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, दिख रहा ना आपको ये, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, यही तो है ना ये। एक बार देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी। ठीक है, क्या लेके आना हमको, साइन स्क्वायर लेके आना है, ले आते हैं। देखिए पहले तो आपको ये क्वेश्चन जब देखते हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो देखिए मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और ये कॉस ए माइनस बी, तो ये जो पूरा टर्म है ये वाली और ये जो पूरी टर्म है, इसमें से मैं कॉस ए माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने से पहले इनको पास पास लिखना ठीक रहेगा ना। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब मैं ये कॉस ए माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, नाउ आई एम टेकिंग कॉस ए माइनस बी कॉमन। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी में हम कॉस ए माइनस बी का भाग लगाएंगे तो कॉस ए माइनस बी बचेगा, भाग पर कोशेंट, और माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी में जब भाग लगाएंगे कॉस ए माइनस बी जो कॉमन लिया ना उसको भाग लगाते हैं तो कॉस ए माइनस बी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ध्यान से, कॉस ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए माइनस बी दिख रहा है आपको, तो ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, बराबर कॉस ए माइनस बी। अब देखिए ये कॉस ए कॉस बी है और वो माइनस 2 कॉस ए कॉस बी है, तो माइनस का कॉस ए कॉस बी बच जाएगा और माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस का है ये साइन ए इंटू साइन बी, और प्लस का कॉस स्क्वायर भी है ही। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का तो है, पर यहाँ साइन चेंज है। हम फॉर्मूले में देखते हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस कॉस ए कॉस बी है और साइन ए साइन बी माइनस होना चाहिए, वहाँ ये प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉस ए माइनस बी, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, प्लस था वो माइनस बन जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और प्लस था वो माइनस बन जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब ये तो फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी होता है प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर बी को हम पहले लिख देते हैं माइनस, अब कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी लिखूँ या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या फर्क पड़ता है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब देखिए मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन में अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था दूसरा, उसका उपयोग हो गया। देखिए अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला है, अगली दें यहाँ पे फॉर्मूला
सूत्र है ये, खोलो ब्रैकेट, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, तो ऐसा करता हूँ मैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी को साथ साथ लिख देता हूँ। ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का है, दोनों साथ साथ लिख दिए, और माइनस का कॉस स्क्वायर है ही। ये सर्वसमय का है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और अब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, आइडेंटिटी है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए, विच इज राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। कहाँ दिक्कत आई बताओ? कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से, बहुत मन से ही बनाया है आप लोगों के लिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैं लेता चला जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें क्वेश्चन की कैटेगरी बना के काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लाइन से सवाल कर दूंगा किसी बुक के 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। मैं कैटेगरी बना के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इसी वीडियो में कि जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देखेगा सिस्टमेटिकली नंबर 1 से, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो 100% मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। इट इज़ माई, मैं कहूँगा ये मेरा विश्वास है, इतने साल का जो अनुभव पढ़ाने का, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, शेयर करें, करना भी चाहिए अगर पसंद आया हो तो, नहीं आया तो मत करें। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कहीं से भी बैठ के इसको सुन रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, आप राजस्थान या इंडिया के किसी भी कोने में हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे सवाल वही पूछें जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ताकि उसके हिसाब से पढ़ने में आपको आसानी हो। अनावश्यक रूप से जो चीज़ हमने करी नहीं है उसके पूछेंगे तो हमको समय लगेगा। तो आप सिस्टमेटिकली काम करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।